ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। उसका नाम राधिका था और उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो क्या हुआ उसके साथ? क्या वो जिंदा बच पाई या नहीं? चलिए देखते हैं इस कहानी को। गांव में उस दिन शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। राधिका अपने घर लौट रही थी। उसका घर गांव के एक कोने में एक पुराने बाग के पास था। उस बाग को गांव वाले हमेशा से डरावना मानते थे। राधिका को भी वो रास्ता पसंद नहीं था, लेकिन ये सबसे छोटा रास्ता था और जल्दी घर पहुंचने के लिए वो उसी रास्ते से जाती थी। राधिका जैसे ही उस पुराने बाग के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ के पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे और एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी उसकी नज़र बाग के एक कोने में गई जहां उसे एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और तेजी से घर की ओर भागी। राधिका घर पहुंची, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि वो शायद केवल उसका भ्रम था। लेकिन उस रात जैसे ही वो सोने गई, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी खिड़की के बाहर से उसे वही साया फिर से दिखाई दिया। ये देख उसकी सांसें रुक गई। उसने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर में जाकर दुबक गई। रात के बीच में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका हड़बड़ाकर उठ गई। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। राधिका ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ी, उसके सामने वही साया खड़ा था। राधिका चीख नहीं सकी, उसका गला सूख गया था। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। राधिका के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बस पीछे हटती गई जब तक कि वो दीवार से नहीं टकरा गई। साया ने उसके करीब आकर एक ठंडी सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, तू मेरी जगह लेगी? राधिका समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाहती है। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ सिले हुए लग रहे थे। अचानक वो साया गायब हो गया और राधिका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह गांव के लोग राधिका के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। कोई भी राधिका को देख नहीं पाया था। गांव के कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए। उन्होंने देखा कि राधिका फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और वो बिल्कुल चुप थी। जब उसे होश आया तो वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी और वो पहले जैसी राधिका नहीं रही। कुछ समय बाद राधिका ने गांव छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि वो अब भी उस बाग के आसपास दिखाई देती है, लेकिन अब वो वही राधिका नहीं है जिसे वे जानते थे। वो बाग अब और भी डरावना हो गया है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस बाग से एक साया बाहर आता है और अगर कोई वहां से गुजरता है तो वो उसकी जगह ले लेता है। वो कौन था ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन गांव में अब भी कोई भी उस बाग के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता, या अगर आता है तो वो वही नहीं रहता जो पहले था। तो दोस्तों, ये थी राधिका की कहानी, जो एक भयावह अनुभव के बाद कभी भी सामान्य नहीं हो पाई। क्या वो साया कोई आत्मा थी या कुछ और, ये आज तक कोई नहीं जान सका। लेकिन इतना तय है कि उस बाग में कुछ ऐसा था जो मानव समझ से परे था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें तो सावधान रहें, क्योंकि कौन जानता है कब कौन आपकी जगह लेने आ जाए।